अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो बहुत आसान और जल्द बन जाने वाला चिकन हलीम है। ये चिकन हलीम मैं पाकिस्तानी स्टाइल में बना रही हूँ और मैंने इनके लिए घर में ही जो मसाले मौजूद थे वो इस्तेमाल किए हैं। आपने मुझे ये बताना है कि आप चिकन हलीम कैसे बनाती हैं। क्या इसके लिए रेडीमेड मसाले इस्तेमाल करते हैं या फिर घर के मसालों से आप हलीम बना लेती हैं। दालें और चावल हैं जिनको मैंने भिगो दिया है। चावल आधा कप, मूंग की दाल आधा कप, माश की दाल आधा कप और चने की दाल आधा कप ली है। इनको बहुत देर पहले नहीं भिगोया है, मैंने अभी भिगोया है। गंदम का दलिया है आधा कप। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। चने की दाल को मैंने एक साइड पे कर दिया और बाकी दालों को मैंने इकट्ठा बॉईल करना है। सबसे पहले मैंने चिकन लिया है 750 ग्राम। इसमें मैंने नमक डाला है 2 चाय के चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर भी 2 चाय के चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर इसको मैंने रफली काट लिया है। लहसुन के 5 से 6 जवे लिए हैं। अदरक का ये टुकड़ा लिया है, चाहे तो आप साबुत डाल दें, मैंने इसको मोटा मोटा काट लिया है। ज़ीरा लिया है 1 चाय का चम्मच, 8 से 10 काली मिर्चें ली हैं, साबुत काली मिर्च चाहिए। दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है और 3 लौंग ले लिए हैं, इनको भी मैंने डाल दिया है चिकन के साथ। गोल सुर्ख मिर्च ली हैं 4। चने की दाल जो मैंने भिगो के रखी थी वो भी बीच में डाल देनी है। ये दालें मैंने अच्छी तरह से धो ली थी, इसलिए चाहें तो आप इनका पानी भी बीच में शामिल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें पानी डाला है, 2 से 2.5 कप डाला है, 2.5 कप्स मैंने पानी डाला है। आप हस्बे ज़रूरत पानी ले लें। मिक्स करेंगे और इनको ढक्कन बंद करके प्रेशर में पका लेंगे। विसल चलने के बाद मैंने इसको 10 मिनट का टाइम दिया है। 10 मिनट बाद एहतियात से मैंने ठंडा होने के बाद ढक्कन उतार दिया है और अब इसको मैं, अगर तो पानी है तो आप उसको ड्राई करके भून लेंगे। मेरा पानी ड्राई हो चुका था तो मैंने इसको भून लिया है। देखिए चिकन और दाल अच्छी तरह से मैश हो रही है, बहुत अच्छी तरह से गल गई है। इनको भून लेंगे और फिर अब इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद मैं इसको चॉपर में डालकर पीस लूँगी। मैंने खुले बर्तन में डाल दिया है ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। इसमें से हड्डियाँ अलग कर लेंगे और फिर इसको चॉपर में डालकर पीस लेंगे, लेकिन ये सब ठंडा होने के बाद होगा। ठंडा होने तक उसी बर्तन में, उसी प्रेशर कुकर में मैंने दाल डाली है, माश की, मूंग की, दोनों दालें डाल दी हैं। साथ ही चावल भी शामिल कर देने हैं। दालें और चावल जिस पानी में भिगोए थे वो पानी भी मैंने डाल दिया है। और गंदम का दलिया जो मैंने बाज़ार से लिया था ये भी आधा कप है, ये भी बीच में डाल देंगे। अब देखिए इसमें को गलाने के लिए मुझे और पानी चाहिए, तो मैंने इसमें पानी डालना शुरू किया है। 2 से 3 कप पानी डाले हैं। देखिए मैं बाउल से पानी डाल रही थी तो मैंने आपको मैयर करके दिखाया है कि ये मेरा बाउल तकरीबन 1 कप के बराबर है। तो मैंने 3 कप पानी डाला है और इसको नमक डालना है 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच तकरीबन मैंने सुर्ख मिर्च ली है और थोड़ी सी हल्दी, यानी आधा चाय का चम्मच हल्दी ले ली होगी, ये भी डाल दी है। और इसको प्रेशर के चलने के बाद 3 मिनट के लिए पकाना है। दालें बहुत जल्दी गल जाती हैं, उनके नीचे लगने का ख़तरा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा देर प्रेशर नहीं देना है। चिकन ठंडा हो चुका था, मैंने इसको हड्डियाँ इसमें से निकाल ली हैं और ये बोटियाँ अलग कर ली थी। ये जो बोटियाँ मैंने निकाली हैं इनको मैं श्रेड करूँगी और इसको चॉपर में नहीं डालना है। बाकी का जो दाल और चिकन का मटेरियल है इसको चॉपर में डालेंगे और अच्छी तरह से पीस लेंगे। जो मैंने चिकन बचा के श्रेड करके रखा है वो चॉप इसलिए नहीं किया है
ताकि मुंह में ज़रा से इनके ज़रे आएँ तो हलीम बहुत मज़े का लगता है। अब ये जो मैंने श्रेड किया था चिकन वो भी बीच में डाल दिया है और इसको एक साइड पे रख देंगे। दाल गल चुकी है तो मैंने इसका प्रेशर हटा लिया है। देखिए इसका पानी बिल्कुल ऑलमोस्ट ड्राई हो ही चुका है, तो मैंने 1 कप पानी और डाला है। अब इसका इंतज़ार करना है कि दालें ठंडी हो जाएं। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो हम इसको बारीक पीस लेंगे। हैंड ब्लेंडर या चॉपर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद। जब दालें ठंडी हो गई तो मैंने इनको चॉपर में डाला है और मैं बारीक पीस लूँगी। आप चाहें तो मोटी पीसना चाहती हैं तो मोटी पीस लें, लेकिन मैं इसको ज़रा बारीक ही पीसूँगी। अब मैंने पैन चेंज कर लिया है और तमाम दालें इसमें डाल दी हैं। यहाँ पर मुझे पानी डालना है, लेकिन मैं पानी अब ठंडा इस्तेमाल नहीं करूँगी, बल्कि मैंने पानी बॉयल कर लिया है। अब बॉयल्ड वाटर मैं यूज़ करूँगी। ये 2 से 3 कप पानी है। सारा पानी दालों के मिक्सचर में डाल दिया है और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फील तो ऐसे हो रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये पानी ज़्यादा नहीं है। अभी हमने इसको पकाना है। चने की दाल और चिकन का जो मिक्सचर था वो भी बीच में डाल देंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद मैं इसको चूल्हे पे रख के पकना छोड़ दूँगी। अब इतनी देर पकाना है कि हलीम थिक हो जाए, लेकिन बहुत ख्याल रखना है इस स्टेज पर हलीम के नीचे लगने का बहुत ख़तरा होता है, इसलिए मुसलसल इसको ध्यान में रखना है और चम्मच साथ साथ चलाते रहना है। अगर आपने कुछ और काम करना है तो आंच हल्की कर दें, लेकिन अगर आपने मुस्तकिल पास खड़े होकर पकाना है तो फिर आप इसको तेज़ आंच पर मुस्तकिल चम्मच हिलाते हुए पका सकती हैं। नमक मैंने चख लिया है। इस स्टेज पे मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। आप भी इतना नमक डाल दीजिए, अगर आपको चाहिए तो आप हस्बे ज़रूरत नमक डाल सकते हैं। हलीम को मैं दरमियानी आंच पे पका रही हूँ। बस इसी तरह चम्मच हिलाते जाएं और पकाते जाएं। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप हलीम घर के मसालों से बनाती हैं या फिर बाज़ार के रेडीमेड मसाले यूज़ करती हैं। हलीम थिक होना शुरू हो गया है। मैंने इसका चूल्हा चेंज कर दिया है, आंच मैंने हल्की कर दी है। अब मैं इसका दूसरे चूल्हे पर तड़का तैयार करूँगी। तड़का बनाने के लिए मैंने ऑयल लिया है, अंदाज़े से मैंने डाला है। तकरीबन ये 1 कप ऑयल है। ऑयल जब गर्म हुआ तो मैंने इसमें प्याज शामिल करने हैं। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक काट लिया था और तेज़ आंच पर मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। अब जब प्याज का कलर चेंज होना शुरू हुआ तो मैंने आंच बहुत हल्की कर दी है और अब मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि प्याज का ईवन कलर हो और नीचे ना लगे, और वरना प्याज जल जाएंगे और उसमें कड़वाहट आ जाएगी। हलीम को भी आपने साथ साथ नज़र में रखना है और इसमें भी चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, और साथ साथ प्याज को भी देखते जाएंगे। जैसे ही प्याज ब्राउन होंगे तो मैं इसमें से एक अच्छी सी मिकदार, मुनासिब सी मिकदार निकाल लूँगी, जिससे हम बाद में हलीम के साथ सर्व करेंगे। ये मैंने प्याज सर्व करने के लिए निकाल ली हैं। बाकी के जो प्याज हैं मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और अब दोबारा से चूल्हा जलाया नहीं है। इसी में मैंने ज़ीरा डाला है 1 चाय का चम्मच और 2 सुर्ख ड्राइड चिलीज़ डाली हैं, और इनको तेल इतना गर्म था कि इसी में दोनों फ्राई हो गए हैं। आंच मैंने नहीं ऑन की थी। हलीम का तड़का मैंने लगा दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको अब ढक्कन देकर 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पर पकाना है। जब 2 से 3 मिनट हो जाएंगे तो हमारा हलीम तैयार हो जाएगा। इस दौरान मैंने ये जूलियन अदरक काट ली है, हरी मिर्चें काटी हैं और लेमन के स्लाइस लिए हैं, और वैसे लेमन सर्व करने के लिए भी काट लिया है। फ्राइड अनियंस हैं जिनको मैंने प्लेट पे फैला दिया था, थोड़े से अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला डाला है और चाट मसाला हस्बे ज़रूरत डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं हैं तो आप चाट मसाला शामिल ना करें, इसको साथ सर्व भी किया जा सकता है।
मैंने आधा चाय का चम्मच चाट मसाला डाला है और अब ढक्कन बंद करके इतनी देर तक रख देंगे जब तक सर्व नहीं करना है। सर्व करने के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। हलीम को मैंने डिश आउट कर लिया है। इसको गार्निश कर लेते हैं। गार्निश करने के लिए जो मैंने प्याज फ्राई किए थे वो डाल दिए हैं। जूलियन अदरक डाली है, ज़्यादा सी अदरक डालेंगे, थोड़ी सी और अदरक डाल देंगे और इसके साथ हरी मिर्चें डाल देंगे और थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। साथ ही लेमन के जो मैंने स्लाइसेस काट के रखे थे वो स्लाइसेस भी इसके साथ रख देंगे। इस तरह से बहुत आसान क्विक पाकिस्तानी स्टाइल की हलीम तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कि आप हलीम रेडीमेड मसालों से बनाती हैं या फिर घर के ही मसाले इस्तेमाल कर लेती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना